सबके फ्रेंड हैं ना? लेकिन फ्रेंड में भी फर्क होता है। कुछ फ्रेंड हमारे अच्छे होते हैं, कुछ फ्रेंड हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब के लिए ही हमारे साथ होते हैं। लुक एट मी दिव्यांश। तो दो मित्र थे, दोनों मित्रों में बड़ा ही प्यार था। वो जब भी कहीं जाते थे तो साथ में ही जाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा सोचा कि हम मम्मी पापा को बताए बिना जंगल में घूमने जाएंगे। मम्मा पापा मना करते हैं ना जंगल में जाने से। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ पे बड़े सारे एनिमल्स भी होते हैं, जिसमें से कई एनिमल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, है ना? तो इसलिए हमारे मम्मी पापा हमेशा हमें मना करते हैं कि जहाँ से हमें प्रॉब्लम होगी हमें वहाँ नहीं जाना। लेकिन वो दोनों फ्रेंड अपनी मम्मी पापा को बिना बताए जंगल की तरफ एक दूसरे से ऐसे ही मशवरा करके चले जाते हैं। लेकिन जब थोड़ी दूर वो जंगल में चले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जंगल में काफ़ी खतरा है। ठीक है, प्रॉमिस भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय चलने के बाद उन्हें सामने बियर नज़र आता है। बियर क्या होता है? भालू। भालू नज़र आता है। पता है सबको भालू? भालू नज़र आता है। तो उसमें से जो एक लड़का होता है वो तो दौड़कर भालू को देखकर पेड़ पे चढ़ जाता है ना? लेकिन जो दूसरा लड़का होता है उसको पेड़ पे नहीं चढ़ना आता, है ना? जैसे मान लो कि एक एकम था और एक प्रभजीत, है ना? मान लो एकम को चढ़ना आ रहा है, प्रभजीत को नहीं चढ़ना आ रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो चढ़ गया, है ना? और दूसरा सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो भालू खा जाएगा। तो अब वो सोचने लगा। लेकिन दूसरे फ्रेंड ने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इसको चढ़ना नहीं आ रहा तो मैं पहले इसको चढ़ा दूं पेड़ पे, है ना? लेकिन वो साथ छोड़ के जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चला गया और दूसरा वहीं पे खड़ा सोचता रह गया और डर गया। लेकिन उसके दिमाग ने काम किया। उसने सोचा, उसने कभी पढ़ा था कि जो बियर होते हैं, जो भालू होते हैं, वो मरी हुई चीज़ को नहीं खाते। तो उसने सोचा कि अगर मैं मरने का नाटक करूं तो शायद मैं बच जाऊं। तो उसने क्या किया, वो ना धरती पे लेट गया। धरती पर लेटने के बाद उसने अपनी सांसें रोक ली और इस तरह नाटक करने लगा जैसे कि वो मर गया हो। उसने अपने सांसें रोक ली। तो भालू उसके पास आया। उसने आके उसके कान की तरफ, पैर की तरफ, चारों तरफ सूंघा। सूंघते क्यों है जानवर? क्योंकि उनकी जो सूंघने वाली शक्ति होती है वो बड़ी तेज़ होती है, जिससे वो किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं। तो वो इसलिए सूंघ रहा था कि कहीं ये ज़िंदा तो नहीं है। लेकिन सांसें रुकी होने की वजह से उनको पता नहीं लगा भालू को। तो फिर वो उसको सूंघने के बाद चला गया। फिर जब वो चला गया तो वो फ्रेंड उठा और वहाँ से धरती से उठ खड़ा हुआ और दूसरे वाला पेड़ से नीचे उतर गया। जब पेड़ से जो नीचे उतरा उसने बोला कि भालू तुम्हें कान में क्या कह रहा था? तो उसने उसे बोला कि भालू मुझे समझा रहा था कि हमें फ्रेंड हमेशा दोस्त हैं जो सही चुनने चाहिए। जो मुसीबत में हमारे काम ना आए वो मित्र नहीं है ना? वो उसे मुसीबत में छोड़ के चला गया था ना। अगर वो अपना दिमाग का काम ना लेता तो भालू उसे खड़े खड़े खा जाता, है ना? तो फिर उसकी मम्मी क्या करती है ना, वो भी उसकी मम्मी को क्या जवाब देता जाकर घर पे। तो इसीलिए जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमेशा अपने दोस्त की मदद करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो, कहीं पे भी हो। जैसे अब स्कूल में आ गए, मान लो कोई फ्रेंड है आपका पेंसिल ब्रेजर भूल आया, तो आप उसकी पिटाई कराओगे तो आप अच्छे मित्र नहीं हो ना। आप उसकी मदद कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है उसको दे सकते हो, या फिर अपना काम करने के बाद उसको दे सकते हो। इसलिए हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए। ओके? क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से? हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए जो हमें
हमारी मुसीबत में साथ दे। क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे मित्र बनाओ जो हमारे, बताओ, प्रॉब्लम में हमारा साथ दे।